देखिए, बिहार में बाढ़ का प्रकोप आया हुआ है। इन दिनों लगातार जो है बाढ़ से वो जो उत्तरी बिहार के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। सवाल ये उठता है कि हर साल बिहार में बाढ़ आती है और लोग परेशान होते हैं। बाढ़ एक अहम मुद्दा होता है सरकार के लिए, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। सरकार सिर्फ चंद मुआवजा देकर जो है वो लोगों को शांत कर देती है। लेकिन इन दिनों जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, देखिए उनके पिता की देहांत हो गया, उसके बावजूद भी पप्पू यादव ने लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। लगातार वो लोगों के बीच पहुंच रहे थे, अनाज बांट रहे थे, पैसे बांट रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। लगातार जो है ऑन द स्पॉट अधिकारियों को फ़ोन लगाकर लताड़ भी लगा रहे थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। कैसे देखते हैं, एक ही सांसद लगातार दिख रहा था, उनकी पिता की देहांत हो गया, उसके बावजूद भी है जो है वो लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटे। देखिए, पप्पू यादव सांसद एक ऐसा जनप्रतिनिधि है, हमें लगता है कि बिहार में एक लंबे समय से यदि कोई इकलौता सांसद जो हर जगह अपने को उपस्थिति देता है कि कहीं बाढ़ हो, कहीं अगलगी हो, कोई घटना घट जाए, किसी के साथ रेप हो, हत्या हो, हर जगह वो व्यक्ति हाजिर होता है। जहाँ भी इनको पिता का शोक माने, इसके बावजूद भी जिस तत्परता से, क्योंकि विभिन्न जगह का आपने भी चर्चा की और हमने भी देखा है कि बाढ़ राहत के लिए वो कहीं अनाज बांट रहे हैं, तो कहीं गड्डी मैंने रुपया बांट रहे हैं, 500 का नोट बांट रहे हैं लोगों में। तो कहीं ना कहीं मैंने पप्पू यादव इकलौता सांसद अपने को दिखा रहे हैं कि हैं भले पूर्णिया से सांसद, लेकिन अलग अलग जगहों में जा के वो जो जितनी क्षमता है, हमें लगता है उससे ज़्यादा वो कार्य कर रहे हैं। कहाँ से कर पा रहे हैं वो तो वही जानेंगे, लेकिन कर पा रहे हैं। और आर्थिक रूप से ही नहीं, जिस तरह से उनका शरीर भारी भरकम है, उसमें जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं, इसलिए इस बात की तो बिल्कुल प्रशंसा करना चाहिए और अन्य सांसद के लिए भी इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि जिस जिला में जहाँ भी बाढ़ है, वहाँ का सांसद, वहाँ का विधायक वो एक्टिव नहीं दिख रहा है। और यदि पप्पू यादव वहाँ एक्टिव दिख रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पर मैं पप्पू यादव की इस बात के लिए काफ़ी प्रशंसा करता हूँ। जहाँ कमी होता है उसकी आलोचना भी हम करते हैं, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं पप्पू यादव का विरोध करना, कहीं कहते हैं बहुत बड़े प्रशंसक हैं। तो हमारा एक सिद्धांत रहा है, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का सिद्धांत रहा है, जो अच्छा कर रहा है उसकी अच्छाई की प्रशंसा करिए और जो गलत कर रहा है उसकी गलत का भी विरोध करिए। यदि एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई है उसका भी वर्णन होना चाहिए और जो गलत है उसका भी करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार को ये सोचना पड़ेगा, बिहार में जिनकी भी सरकार हो, जब से हम लोग देख रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार हो कि लालू जी की सरकार हो कि नीतीश जी की सरकार हो, बाढ़ रियली में किसी का मुद्दा नहीं रहा। बाढ़ को लोगों ने मान लिया कि जिस तरह से मृत्यु सत्य है, उसी तरह से इन लोगों ने मान लिया कि बिहार में बाढ़ सत्य है, इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो कोई ऐसी योजना बनता वो केंद्र को ही लेके, क्योंकि केंद्र भी सिर्फ बिहार में वोट के लिए बड़ी बड़ी बात करता है। लेकिन इतनी बड़ी माने मुद्दा जिसमें लाखों ने बल्कि करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, उस मुद्दे पर न केंद्र की आवाज़ होता है, न तो बिहार में किसी की भी सरकार हो। कोई एक सरकार को हम दोष नहीं देंगे, जितनी भी सरकार आई है, जो सीरियसनेस होना चाहिए बाढ़ वाला मुद्दा पर, उस मुद्दे पर कहीं ध्यान नहीं है। और सिर्फ मुआवजा, वो भी वोट की राजनीति के तहत, क्योंकि किसी को 7,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो जिसका भैया 7 करोड़ चला गया, 7 लाख चला गया, क्या उसको 7,000 से क्या भरपाई होगा? ये तो सिर्फ पेपर का न्यूज़ बनने के लिए, मीडिया का न्यूज़ बनने के लिए वो सब क्षम्य है। लेकिन जहां जो वर्क होना चाहिए वो वर्क नहीं दिख रहा है। विपक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हैं, लेकिन वो भी शांत हैं। वो भी अपने क्षेत्र में एक बार भी लोगों से मिलने नहीं गए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भी नहीं गए दौरा करने के लिए। देखिए, विपक्ष में का काम होता है कि मुद्दे को उठाकर सरकार के बीच रखना और सवाल जवाब करना, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव भी शांत है। देखिए, हमने तो कहा कि मैंने एक पप्पू यादव जो प्रखर रूप से दिख रहा है, या उनका सोशल मीडिया भी मैंने एक्टिव है, जो उनको दिखा भी पा रहा है। क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया मैंने हम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको लोग दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन जो दिखता है वही बिकता है, उसी की चर्चा होती है। क्योंकि आपने भी पप्पू यादव को देखा, या हमने भी विभिन्न चैनलों पर देखा, विभिन्न सोशल मीडिया पर देखा कि पप्पू यादव मोटरसाइकिल से अपना पानी में जा रहे हैं, अंदर इन कर रहे हैं, महिलाओं में पैसा बांट रहे हैं, कहीं खाना का सामान बांट रहे हैं, तो ये दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव का भी देखिए, लालू यादव जी को बेटा है, लालू जी भी एक बड़ी पहचान रहे हैं बिहार ने, बल्कि पूरे देश दुनिया में उनकी पहचान रही है। मैंने कहीं ना कहीं उस समय गरीबों का मसीहा के रूप में लोग जाने जाते थे। लेकिन लालू यादव जी की जो छवि तेजस्वी में होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। नहीं है क्योंकि
तेजस्वी यादव को भी देखना होगा कि कहाँ क्या है और उस पर धरातल पर आपको वर्क करना पड़ेगा। 3 दिन इन्होंने पद यात्रा निकाला, वो भी पद यात्रा कौन करे, उसको गाड़ी यात्रा कह सकते हैं, और 3 दिन के बाद फिर विदेश चले गए। तो इस तरह की वर्क से आप सोशल वर्क वाला एक्टिविटी नहीं दिखा सकते हैं। पप्पू यादव में भले कोई कितना भी आलोचना कर ले, विरोध कर ले, लेकिन बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में या देश से बाहर की भी मीडिया ये कहती है कि पप्पू यादव हर जगह हर विपदा में वो खड़ा रहता है। वो पटना का बाढ़ हो, क्योंकि उनका उम्मीदवार तो कभी यहाँ लड़ता भी नहीं है, जीतता भी नहीं है, या कहीं से भी, वहाँ भी सबसे एक्टिव व्यक्ति था। क्योंकि पटना का बाढ़ में था, कहे कि हम भी जाते तो वहाँ लोगों में फल लेके, खाना का आइटम लेके बांटने के लिए। तो पप्पू यादव को सबसे एक्टिव देखते थे जनप्रतिनिधि में, लेकिन वहीं पटना में जो यहाँ के विधायक थे या जो सांसद थे, ये सभी भाजपा से ही थे, लेकिन कोई उतना एक्टिव नहीं दिखते थे। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव का जो रोल है वो प्रशंसा का है, और जो अच्छा कर रहा है उसकी बिल्कुल प्रशंसा करनी चाहिए, और पप्पू यादव से बिहार के हर जनप्रतिनिधि को प्रेरणा लेने की जरूरत है। पप्पू यादव लगातार कहते हैं कि हमको किसी का साथ नहीं मिलता, जो भी हमारा साथ आता है वो हमारे पीठ में खंजर भोंक देता है। आपने देखा होगा कि इनके पिता की शोक सभा थी, उसमें कई दिग्गज जो हैं वो पहुंचे थे, लेकिन जिस तरीके से उनको चुनाव में उनके साथ धोखा दिया गया, तो क्या लगता है कि सिर्फ पप्पू यादव से मिलने ही लोग आते हैं कि उनका साथ भी कोई देगा? देखिए, पप्पू यादव को लोग साथ नहीं देते तो चुनाव जीतते कैसे? मैं व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव का पूर्णिया लोकसभा चुनाव में हमने एक बड़ी मदद की है। हमने मदद की है, अपने लोगों को हमने कहा है। पप्पू यादव के जो पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे, जो पूर्व पार्टी में कांग्रेस में जाने से पहले हमारे मित्र हैं राघवेंद्र कुशवाहा, उनको हमने कहा भी और अपने स्तर से भी हमने प्रयास। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा मदद नहीं, संस्था ने मदद नहीं की है, व्यक्तिगत रूप से धनवंत सिंह राठौर। संस्था पप्पू यादव की बात हम नहीं कर रहे थे, हम अपने व्यक्तिगत स्तर से, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि संस्था को कहाँ आगे आना चाहिए, व्यक्तिगत हम किसकी मदद कर सकते हैं। तो हमें लगा कि वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है उनमें पप्पू यादव सबसे बेहतर है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर पप्पू यादव को साइड करने की योजना हर पार्टी बना रही है, राजद भी बना रही है। तो पप्पू यादव को आगे आके करना चाहिए, और मेरे जैसे बहुत लोग सपोर्ट किए हैं, तभी तो वो निर्विरोध जीते हैं, ये निर्दलीय जीते हैं, क्योंकि पूरे बिहार से इकलौता वो निर्दलीय जीतने वाले सांसद हैं। तो ये भी आप कहेंगे कि उनको लोग सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। और पप्पू यादव जी की पार्टी में जहाँ तक है या उनको व्यक्तिगत है, उनको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो लोग उनके साथ हैं थोड़ा उनको भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक महत्वाकांक्षा है, उसकी भूख सबके अंदर है। वो कहीं वहाँ भी चुकते हैं, सिर्फ अकेले दिखना चाहते हैं। तो उनके पार्टी के लोगों की भी शिकायत मेरे पास रही है, या उनसे जो जुड़े हुए लोग रहे उनकी भी शिकायत रही है कि पप्पू यादव सिर्फ अकेला दिखना चाहते हैं। ये कारण भी है कि उनके जो सीरियस वर्कर हैं वो कभी कभी भटक जाते हैं। तो पप्पू यादव को वहाँ नोटिस जरूर लेनी चाहिए। और पप्पू यादव कुछ तो है, झारखंड के मुख्यमंत्री आए, सभी पार्टी के नेता गए, तो आप में दम है तभी लोग गया है। तो ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव में अपने लोग का सहयोग का भाव है, सहयोग हो रहा है तभी तो पैसा भी बांट रहे हैं। सारे पैसे अपने ही बांट रहे हैं ऐसा बात नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई सहयोग का फंड भी आ रहा होगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं आपसे कि बिहार में बाढ़ एक बड़ी आपदा है, सरकार को इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है उत्तरी बिहार के लोग जो हैं इससे प्रभावित रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार जो है चंद मुआवजा दे के उन लोगों को शांत कर देती है। देखिए, बड़ी विपदा नहीं, यही महाआपदा है, बहुत बड़ा। मैंने ये इसकी सोच से बहुत आगे है। लेकिन इस विषय पर न तो सामाजिक कार्यकर्ता तो अपनी बात रख सकता है या हम बात रख सकते हैं, लेकिन सरकार जिसके अंदर अधिकार है, पावर है, तो बिहार सरकार को केंद्र सरकार में अपनी सरकार का गठबंधन है, बीजेपी से है, तो बीजेपी जदयू इसको एक लेना चाहिए कि केंद्र पर भी दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि ये कार्य आसान कार्य नहीं है, एक बड़ा कार्य है। तो केंद्र को लेके इस पर यदि कार्य किया जाए तो बाढ़ से भी राहत मिल सकता है, क्योंकि इसको अब बड़ी आपदा नहीं बल्कि ये सोच से परे है। क्योंकि जहाँ ये विपदा होता है, कि काफ़ी बार हमने उस प्रभावित क्षेत्र में गया है, विभिन्न साल गए हैं, ऐसा भी हुआ है कि 2 ट्रक सामान भी लेकर हम गए हैं, तो हम उस बात को समझ पा रहे हैं। और बाढ़ राहत में भी अपनी बात करें या दूसरों की, जो रियल में प्रभावित है वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। सच कहें तो पप्पू यादव भी वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि जो साइड से है वो लोग को आप तो देख पा रहे हैं, लोग जो अंदर में है वो सरकार के स्तर पर हो सकता है, क्योंकि वो सेना कर सकती है या सरकारी जो ब्यौरा व्यवस्था है वो कर सकता है। एक आम समाज सेवी के औकात के भी बाहर बात है। तो सरकार को इस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, सरकार को बाढ़ पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और पप्पू यादव जो लगातार कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है, और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।